आज भी उनको आराधना करते वो कहते हैं यीशु ही परमेश्वर है। वो कहते हैं वहां से उसको पुकारो वो सुनेगा। हम तो यही नीचे हैं। हालेलुया। मरे हुए क्या सुन सकेंगे? जिनमें जान नहीं है वो सुनेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हम मत्ती 13 अध्याय और 18 वचन से हम पढ़ेंगे। पढ़ो, कोई मदद करो मेरी, तो मैं अच्छा समझा सकूं उनको। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि उसकी मांगनी होने से पहले ही, मतलब यूसुफ के साथ मरियम की मांगनी होने से पहले ही वो इकट्ठे भी नहीं हुए और दोनों एक साथ भी नहीं हुए, उससे पहले वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो ये किसका बेटा हो गया? पवित्र आत्मा का बेटा हो गया। हालेलुया। किसका बेटा हो गया? पवित्र आत्मा का। क्यों पवित्र आत्मा का बेटा हो गया? क्योंकि उनकी यूसुफ के साथ उसकी मांगनी हुई। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, कि यूसुफ तेरे साथ रहेगा तो तू गर्भवती से होगी, ऐसा ना कहा, लेकिन क्या कहा? तू पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा गर्भवती होगी और जो पुत्र तू जन्म देगी वो यीशु होगा और वो महान होगा और वो मुक्तिदाता होगा और अपने लोगों को वो पापों से छुड़ाने वाला होगा। हालेलुया। क्या कहा? वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाने वाला होगा। कैसा होगा? अपने लोगों को पापों से छुड़ाने वाला होगा। क्या बोला? वो महान होगा। जिब्राइल स्वर्गदूत ने क्या कहा मरियम को? वो महान होगा और उद्धार करता होगा, सारे लोगों को पापों से छुड़ाने वाला होगा। हालेलुया। अभी कोई किसी का पाप क्षमा कर सकता है? कर सकता है, लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु मसीह इस प्रकार महान होगा कि वो जगत के सारे लोगों के पापों को छुड़ाने वाला होगा। वो महान होगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में यहूदी और फारसी और रोमी लोगों ने इस प्रकार सवाल उठाया, तुझे पापों का क्षमा करने का अधिकार कहां से मिला? हालेलुया। ऐसा उसको यीशु मसीह को बोला, तुझे पापों का क्षमा करने का। पापी स्त्री बोला, तेरे पाप क्षमा हो। 38 साल से जो बीमार हो तो खटलामा पीना का भी तेरे पाप क्षमा हो। हालेलुया। ये समजायचं काय का दादा की तू पाप भी क्षमा करे ती तू काय जे पाप क्षमा करणे अधिकार का कसा जोड्यो? लुका 9 का 6 वचन में लिखा है, पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह को मिला। इस वचन में लिखा, पढ़ो, हम पढ़ेंगे तो हमको समझ आएगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सप्ताह के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? 9 का 6 पढ़ा। जी हाँ, मत्ती 9 का 6।
परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। उस 38 साल के आदमी से कहा कि तू अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। और यहाँ लिखा है मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। लूका 9 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है? पढ़ो। लूका 9 का पहला वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमार को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। जिसके पास अधिकार है, इसलिए तो अपने चेलों को बुलाकर सारा अधिकार दिया। दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारी के ऊपर, सारे बंधनों को छुड़ाने का अधिकार दिया। हालेलुया। मत्ती रचित समाचार 28 का 18, 19 और 20 वचन पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ताली बजा दो। स्वर्ग और पृथ्वी पर भी का भी सारा अधिकार मुझे मिला है। अपने एकलौते यीशु मसीह परम परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपने एकलौते बेटे को तुम्हारे बीच में भेजा है। आमीन। तो उसे खाली थोड़ी भेजा है, उसे अधिकार और सामर्थ्य से भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास अधिकार नहीं रहता, उसके पास सामर्थ्य नहीं रहता, तो पानी पर थोड़ी ऊपर चलता हो। जब यीशु मसीह ने देखा कि चेले नाव में बीचों बीच जा रहे हैं, वह बड़ा तूफान उठने वाला है, वो तो एक पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा है। अचानक उसे महसूस होता है कि चेलों के ऊपर एक बड़ा तूफान उठने वाला है। प्रभु यीशु मसीह उनके पास पानी के ऊपर चलकर चेलों के पास चले जाता है। यही बातें उसके अधिकार और सामर्थ्य को दर्शाती है। हालेलुया। जब लाजर के सामने प्रभु यीशु मसीह उस 4 दिन सड़े हुए लाश को अधिकार के साथ कहा, है लाजर, इस कब्र में से खड़ा हो जा। मेरी ओर ध्यान दे रहे मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको विश्वास में, हमारा विश्वास जो बढ़ता है, हम इसी महान हमारे बीच में गवाही हुए हैं या बाइबल के महान कार्यों को हम सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। एक दिन ऐसा हुआ, अभी इसी साल की घटना है, मंसूर की। एक बहन बेलोरी के लिए नेवाली ले गया, वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया। बुड़वानी ले गया, बुड़वानी मना कर दिया। फिर इंदौर एमबाई हॉस्पिटल में उसको ले गए, वहाँ उसका सिजरी हुआ और वहाँ सिजरी करते करते उसका होश नहीं आया, वहीं मर गई। डॉक्टर ने मर गई करके बाहर निकाली। और उस वक्त वो लड़का मीटिंग में बैठा था मंसूर में, वो मेरे पास फोन लगाया, मेरी पत्नी और मेरे पास दोनों को बोला, रात को 10 बजे, पास्टर मेरी पत्नी शांत हो गई है, सिजरी करते हुए, बच्चा आईसीयू में है, वो उसका भी 15 दिन कम है, मोबाइल बंद मत करना, चालू रहने दे बोला। हमने प्रार्थना चालू कर दिया। ये मेरा साला जो आया है वो भी उस दिन मेहमान आ रहा था। हम तीन लोग, इसकी बहन और ये मेरा साला और हम तीनों 3 घंटे तक प्रार्थना करने के बाद वो बहन वहाँ उसका धड़ उछलने लगने और डॉक्टर लोग बोलने लगे, आज तक हमने जिस केस को मर गया करके बाहर कर दिया, वो आज तक जिंदा नहीं हुआ। लेकिन बेटा उस लड़के को क्या बोला जो रो रहा था, मेरी पत्नी जीवित होगी। परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की दासी प्रार्थना कर रही है, और मैं विश्वास करता हूँ लाजर को जिलाया है,
तो मेरी पत्नी को भी जिलाएगा। इसका क्या बोलना है? लाजर को जिलाया है तो मेरी पत्नी को जिलाएगी। डॉक्टर ने बोला बेटा मर गए, आज तक यहाँ पर से हमने बाहर कर दिया, वो आदमी आज तक जीवित नहीं हुआ, लेकिन वो बोला लाश बाहर कर दिया तो लाश के बाहर हुआ, रो रहा है, अस्पताल से बाहर कर दिया वो रो रहा। एक विश्वासी सिस्टर थी, वो देख रही है प्रभु ये कितना रो रहा, ये बच्चा ये तो मर गई, लेकिन मेरे प्यारों 3 घंटे में वो वापस जी उठी, आज वो जीवित है। कितनी बड़ी बात। अगर हमारा परमेश्वर चिंता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अधिकार नहीं है, तो क्या ऐसा काम नहीं कर सकता? अधिकार है इसलिए कर रहा है, अधिकार है इसलिए कर रहा है। दूसरे अन्य देवताओं के पास कोई अधिकार नहीं है, अपना परमेश्वर के पास अधिकार है। हालेलुया। आप उसके अधिकार को ना भूले, आज उसकी सामर्थ्य को ना भूले। आपके जीवन में कोई चमत्कार किया है, उस चमत्कार को ना भूले। देखो जो प्रभु यीशु मसीह का जैसा जन्म हुआ तो हेरोदेस राजा को यह बात मालूम हो गया कि एक राजा जन्म होने वाला है, तो उसने वो घबरा गया और ऐसा कहने लगा कि उसका जन्म कहाँ होना पाएगा, उसका जन्म कहाँ होगा, ऐसा करके पूछने लगा। तो उसको राजा को लोगों ने बोला उसका जन्म तो बेथलेम में होगा, भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुई है, उसका जन्म तो बेथलेम में होना चाहिए। हालेलुया। वो अभी मैं राजा